गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन 21। कौन सा है लेसन 21? द्वीप समूहों का जनजीवन। तो अभी तक आपने मैदानी भाग के जनजीवन, पहाड़ी भाग के जनजीवन, मरुस्थलीय जीवन, इन सभी जनजीवन के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? द्वीप समूहों के जनजीवन के बारे में। तो तैयार हैं आप सब? पहले तो ये बताइए द्वीप समूह होते क्या हैं? क्या होते हैं द्वीप समूह? तो द्वीप समूह जो है किसे कहते हैं? जल से जो चारों ओर से घिरे भूभाग को द्वीप कहा जाता है। जल से चारों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? द्वीप। यानी कि बीच में जमीन होती है और चारों ओर क्या होता है? जल होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उस जगह को द्वीप कहते हैं। ये द्वीप ऐसा नहीं है कि छोटी सी जगह में किसी तालाब में भी आप देखें या कहीं पे अगर है बीच में, तो ऐसे नहीं। कहाँ जो महासागर है हमारे, महासागरों में बीच बीच में कहीं कहीं पर द्वीप बन जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वीप। और जब आसपास कई द्वीप होते हैं एक साथ, उनका समूह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। अब ये द्वीप समूह बनते किससे हैं? ये द्वीप जो है वो किससे बनते हैं? तो कभी कभी जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो वो ज्वालामुखी का जो लावा है वो काफी समय तक जब वहां पड़ा रहता है, ज्वालामुखी का लावा, तो वो धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाता है? द्वीप में तब्दील हो जाता है। यानी वहां पर जमीन एक तरह की जमीन सी बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप। या फिर कोरल द्वीप होते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार की जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति के बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक उस वनस्पति के उगते रहने से भी क्या होता है? वहां पर एक जमीन सी बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और जब आसपास कई सारे ऐसे द्वीप बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है। तो हमारे देश में मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। और ये दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। मैंने बताया ना, अरब ये किसी महासागर जो होते हैं उन्हीं में ही बने हुए होते हैं द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार है वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और यह 2 भागों में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। ये दोनों अलग अलग हैं, अंडमान और निकोबार। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यह यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। पोर्ट ब्लेयर प्रमुख बंदरगाह भी है, जहाँ पर शिप आते जाते हैं। यहाँ पर धान और मसालों की खेती की जाती है। अंडमान और निकोबार में किसकी खेती है? होती है धान और मसालों की खेती। इनके अतिरिक्त ये लोग कॉफी, अनानास, पपीता, सब्जियां और रबड़ के पेड़ भी उगाते हैं। यहाँ पर समुद्र के किनारे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। जब समुद्र है, समुद्र के किनारे किसके पेड़ हैं? नारियल के। और पूरे द्वीप समूह पर बहुत घने और हरे हरे जंगल हैं। अब इस द्वीप समूह पर भी क्या होता है? घने और हरे हरे जंगल है। घूमने की भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर जंगल में सुंदर पक्षी, हिरन और बंदर रहते हैं। इन जंगलों में इमारती लकड़ी, माचिस और प्लाईवुड बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। जो यहाँ पे जंगल हैं द्वीप समूह में, तो उसमें इमारती लकड़ी, माचिस, प्लाईवुड बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कितने द्वीप हैं पता है आपको? 572 द्वीप हैं। और इनमें से केवल 36 पर ही लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में मतलब 572 द्वीप हैं। बाकी द्वीप ऐसे ही हैं, जंगल ही हैं केवल वो। लेकिन 36 द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। अंडमान किधर की तरफ पड़ता है? उत्तर में। और निकोबार किधर है? दक्षिण की तरफ है। निकोबार के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या होता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप समूह के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं?
रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अधिकतर लोग लकड़ी और घास की बनी झोपड़ियों में रहते हैं। वहां पर लोग कैसे रहते हैं? लकड़ी और घास की झोपड़ियां बना लेते हैं, उसी में रहते हैं। और ये लोग नाचने गाने के भी शौकीन होते हैं। कार निकोबार यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कार निकोबार। इस द्वीप समूह में रहने वाले लोग देश के विभिन्न भागों से आकर बसे हैं। इस द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं वो क्या है? जगह देश के अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर बस गए हैं। वे अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो जो लोग जिस जगह से आए हैं वो वहीं की भाषाएं बोलते हैं, परंतु ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। इन द्वीपों पर कई जनजातियां भी रहती हैं। चूंकि घने जंगल है तो यहाँ पर बहुत सी जनजातियां भी रहती हैं। एक विशेष बात है कि स्वतंत्रता से पहले अपने देश में जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उससे पहले क्या था, इन द्वीपों को क्या कहा जाता था? काला पानी नाम से जाना जाता था। अंडमान और निकोबार के जो द्वीप हैं उनको काला पानी के नाम से जाना जाता था। और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा जाता था। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है यहाँ की, वहाँ की जेल में रखा जाता था। और इसे क्या कहा जाता था? सेलुलर जेल। इस जेल का क्या नाम था? सेलुलर जेल। अब इसे राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है। अब ये राष्ट्रीय स्मारक बन गया है, लोग देखने जाते हैं। परंतु पहले के समय में स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज लोग पकड़ते थे तो कहते थे ना, काला पानी की सजा हो गई है, काला पानी की सजा दी गई है। तो वो काला पानी की सजा इन लोगों को वहां पर पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा जाता था और सेलुलर जेल उसे कहते थे। ओके, नेक्स्ट है द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। यह द्वीप समूह केरल के निकट अरब सागर में है। यह द्वीप समूह कहाँ पर है? केरल के पास अरब सागर में। वो किसमें था? अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है? केरल के पास अरब सागर में। तो ये किसकी तरफ हुआ? अरब सागर किस तरफ है? पश्चिम की ओर। और बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब की ओर। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। जहाँ भी आपने देखा होगा ये समुद्र महासागर वगैरह है तो वहां पर क्या है? उनका मुख्य भोजन क्या होता है? चावल और मछली ही होता है। क्योंकि मछली उन्हें आसानी से मिल जाती है, बहुतायत में मिलती है, तो इसलिए उनके भोजन में शामिल रहती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। कौन सी राजधानी है? कवारत्ती। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी? याद है? भूल गए? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। बोलिए मेरे साथ, कवारत्ती। और यहाँ का प्रमुख त्योहार क्या है? ईद है। मुख्य त्योहार यहाँ का ईद है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। और यहाँ पर किसकी खेती होती है? केला, पपीता और नारियल की। केला, पपीता और नारियल। क्योंकि यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र में किनारे पर नारियल के पेड़ ज्यादा उगते हैं। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग? मलयालम भाषा। और लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं। आपको पता है? लक्षद्वीप पर 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 द्वीप पर लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप थे? 572 द्वीप थे, जिसमें से 36 पर लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, परंतु 11 पर लोग रहते हैं और बाकी सब ऐसे ही जंगल हैं। मालाबार तट के पश्चिम में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। मालाबार तट अरब सागर के उसमें किनारे पर ही पड़ता है ना, तो मालाबार तट जो है उसके पश्चिम में ही छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, यही लक्षद्वीप है। ये द्वीप कैसे हैं? छोटे, चपटे और रेतीले हैं। लक्षद्वीप में जिन समूह में जो द्वीप हैं वो छोटे छोटे भी हैं, चपटे भी हैं और रेतीले भी हैं। ना कोई पहाड़ है ना कोई नदी है। ना कोई पहाड़ है वहां पर और ना कोई नदी है। समुद्र से 4-5 मीटर ऊंचे हैं। समुद्र से 4-5 मीटर वो ऊंचे बने हुए हैं। और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए लोग नावों का प्रयोग करते हैं। द्वीप समूह है तो बहुत सारे द्वीप है ना उसमें, तो एक द्वीप से अगर हमें दूसरे द्वीप पर जाना है तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नाव का प्रयोग करते हैं। नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अंडमान निकोबार तो बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए भी। अब इस चैप्टर में आपने किस किस के बारे में जान लिया? द्वीप समूहों के जनजीवन के बारे में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का जनजीवन कैसा है। तो कैसा है यहाँ का जनजीवन? यहाँ पर मुख्य रूप से कॉफी, अनानास, पपीता,
इत्यादि की खेती होती है और नारियल की खेती होती है। घने जंगल हैं यहाँ पर। और यहाँ की लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? मलयालम। परंतु अंडमान निकोबार की भाषा कौन सी है? मोस्टली लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। बाकी जो लोग जहाँ से आए हुए हैं वो वहाँ की भाषा बोलते हैं। यहाँ पर कई जनजातियां भी रहती हैं। तो आपने ये चैप्टर समझ लिया है ना। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। परंतु आप सभी लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई करिए। लगातार मैं कह रही हूँ आप लोगों से, और मुझे पेरेंट्स की भी बहुत कंप्लेन मिल रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपनी पढ़ाई ध्यान से करिए। क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सभी चीज़ समझते जाइए। अब आपके चैप्टर्स भी सब खत्म ही होने वाले हैं। उसके बाद फिर से पूरा रिवीजन चलेगा और एग्ज़ाम भी आएंगे। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप फिर कैसे पेपर दे पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई शुरू कर दीजिए।